चलिए भाई, अब संजू सैमसन और ईशान किशन की जो बात है, संजू सैमसन के पास जो है लास्ट मौका है, मतलब लास्ट 2 मौके तो उनको मिलेंगे क्योंकि तिलक का केस अलग हो चुका है, तिलक का केस हो चुका है इंजरी वाला, तो वो अभी भी नहीं है। अब 2 मौके इनके पास हैं और सवाल ये है कि क्या वो अपनी जगह बचा सकते हैं, क्या वो बचा पाएंगे। उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी और ये उनको मतलब मिल रही हैं। अगर शायद तिलक आ जाते तो उनको ये अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती। तो यहां पर उनके करियर की बात है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के बाद मतलब संजू सैमसन को भी मुझे लग रहा है कि डिपेंड करेगा रिजल्ट पर भी और उनकी परफॉर्मेंस पर भी। उनको भी T20 टीम में थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगी बात, क्योंकि जो हम एक डिस्कशन करते हैं यार कि सूर्य कुमार यादव, उसके बाद आप भी अपनी टीम देखो, यशस्वी बाहर है, जैसे वैभव एलिजिबल होगा, लोग अभी से कह रहे हैं कि यार अभिषेक और वैभव जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, और आपके बंदे प्रियांश, प्रभ, जो भी ये भी धीरे धीरे एक एक करके ऊपर ही आएंगे। तो क्या जय भाई संजू सैमसन अपने करियर के लिए बैट कर रहे होंगे और कुछ कर पाएंगे, कुछ है उनको लग रहा है उम्मीद की किरण कुछ यहाँ पर? अब मतलब अब वही है ना कि आखिरी लड़ाई बोलते हुए भी संजू सैमसन के लिए अरसा हो गया। पिछले 1.5 साल से आखिरी लड़ाई आखिरी बार करते हुए संजू सैमसन खेलते खेलते वर्ल्ड कप की दहलीज पे पहुंच गए। अब यहाँ तक आने के बाद भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भाई परफॉर्मेंस ही है जो एक बचा सकती है, नहीं तो कॉन्फिडेंट तो वो नहीं दिखते। रन आ जाए 2 मैचों के लिए उनको शांति मिल जाएगी, थोड़ी सी आराम हो जाएंगे, 2 लोग सवाल करना बंद कर देंगे। बट संजू सैमसन वो कॉन्फिडेंस कब दिखाएंगे, यार मैं 200 मार के आया हूँ, मैं 300 मार के आया हूँ, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। वो हमेशा टेंशन में ही खेलते हुए दिखते हैं कि मेरी जगह पे बनूँ, यार मैं रन नहीं बनाऊंगा तो मुझे 3 नंबर कर दिया जाएगा, मैं रन नहीं बनाऊंगा तो मुझे टीम से बाहर कर दिया जाएगा। भाई परफॉर्मेंस कर लो, बाद में सोच लेना ये सारी। और उनकी परफॉर्मेंस आई हुई भी दीपक थोड़ा टाइम हो गया, और एक तरफ ये है ना कि ईशान किशन ऐसा खेल रहा है। हम एक बात ये भी तो कहते हैं कि भाई एक आदमी को अगर कई बार टेस्ट करो तो वो इतना आदी हो जाता है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता। संजू सैमसन को हर बार फर्क पड़ जाता है, 1 से 3 चले जाते हैं तो भी फर्क पड़ जाता है, 3 से 5 चले जाते हैं तो भी फर्क पड़ जाता है, 5 से फिर 1 आते हैं फिर भी फर्क पड़ जाता है। और ये भी किस्मत की बात है। देखो अगर तिलक की इंजरी का केस ना होता, देखो क्या है, ईशान किशन का खेलना भी फर्क डाला है। और क्या, अगर ईशान किशन खेल नहीं रखे होते तो आप बोलते यार कि संजू कर ले, नहीं तो ईशान 11 में आएगा। नहीं, इसमें फर्क पता ही क्या आता, आज बिल्कुल बात सही है कि जहां उनको खिलाओ उनको वही दिक्कत आ रही है, ये भी ठीक है। दूसरी चीज आज क्या होता ना कि अगर ईशान किशन नहीं खेल रहे होते, 3 मैच फ्लॉप गए, 4थे मैच में या 5वें मैच में 100 मार देते, तो हम वो सब भूल जाते कि अरे यार जिस दिन संजू चलता है उस दिन तो ठोकता ही ठोकता है। आज अगर वो 5वें मैच में 100 भी मार देते हैं, लेकिन तब भी उनकी जगह इसलिए नहीं बनती। भाई देखो, आप वर्ल्ड कप पूरा निकाल दिया आपने, फाइनल में जाके 100 मार दिया, फाइनल किसी ने देखा नहीं ना, आप विराट कोहली हो कि आपके लिए इतना इंतजार किया जाएगा और ना आपको इतना वक्त मिलेगा। ईशान किशन हर मैच में कंसिस्टेंसी लेकर आ रहा है, और संजू के साथ ओवर द टाइम उनके करियर में दिक्कत रही है। चाहे आप उनका इंटरनेशनल करियर उठाकर देख लो, चाहे आईपीएल उठाकर देख लो, वो पहले दूसरे मैच में आईपीएल में हमेशा अच्छा करते हैं, फिर पूरा सीजन उनका खराब चला जाता है, लास्ट में जाकर कुछ कर देते हैं तो सीजन के 400 रन आ जाते हैं। तो वो 400 रन किसी को चाहिए नहीं यार। तो संजू सैमसन ने अपनी जगह अब तो खुद ही गवाई है भाई। 3 मैच उनके स्टार्टिंग, उस दिन हम यशस्वी के लिए तो बड़ा बोल देते थे कि यार यशस्वी को पहले 2 वनडे में 100 मारना चाहिए था, तीसरे वनडे में 100 का क्या मतलब, वो तो बहुत क्रिटिकल था। भाई देखो आज क्या हुआ इनके साथ। अगर बात जस्टिस की है धीरज भाई, तो जस्टिस ईशान के साथ भी होना चाहिए ना। और T20 में जो हम बात करें, देखो हमने भी जब डिस्कशन करें हमने कहा कि एकदम से कॉल मत लो, बट आपको परफॉर्मेंस पर परफॉर्मेंस दिख रहा है। और ईशान किशन जो अलग तरीके से ही खेल रहा है, उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर है यार। सीधी सी बात है, पहले मैच में 10 रन जो आप नागपुर में खेलते हो, दूसरे मैच में 6 रन जो आप रायपुर में खेलते हो, तीसरे गुवाहाटी में आपका डक है, दूसरे मैच में भी आपका ये था कि एक कैच छूटा था, दोबारा कैच आपने दे दिया, ठीक है, आप 2 बार आउट हुए, 6 रन जब आपने बनाया। दूसरा ये है कि एक बंदा 3 मैच खेल चुके जिसमें 16 रन है, ना इम्पैक्ट है ना रन है ना कुछ है। एक तरफ है कौन खेल रहा है, ईशान किशन, जिसने दोनों मैच में, एक में तो भाई मैन ऑफ द मैच ले गया, जो वो उस मैच में मैन ऑफ द मैच ले गया जिसमें मतलब उसको पहला ही मौका मिला था T20 में, जस्ट पहला मौका। अब आप सोचो यार, देखो मैं आज यहाँ बैठ के, हम यहाँ बैठ के ऋषभ पंत को जिंदगी भर करिए आए कि भाई T20 में क्यों था, T20 में क्या था। टेस्ट का बहुत बड़ा बेटर है, पर आप T20 में तो सवाल उठाते हो ना। फिर आप बोलोगे यार कि शुभमन गिल हमारे टेस्ट का और ओडीआई के कप्तान, जैसे भी ओडीआई के कप्तान बने उनको जिस तरह भी हटाया गया, टेस्ट की कप्तानी तो मिली ना उनको, और टेस्ट की कप्तानी तो शायद रोहित के जाने के बाद मिलती। वो हो सकता था थोड़ा ऋषभ पंत ऊपर नीचे बातें होती, बट ठीक है, उन्होंने अच्छा भी किया, जो भी कह लो आप। हमने उनके सवाल पे, उनके परफॉर्मेंस पे सवाल उठाए उनके। आज यार संजू को बैक टू बैक मौके मिल रहे हैं 3, और दूसरा अब आप बोल रहे हो 2 मैच। मुझे याद है अश्विन ने आई थिंक जो तीसरा मैच से पहले उन्होंने कहा कि नहीं यार इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। बट एक बात बताओ, संजू परफॉर्मेंस नहीं करे तो अश्विन क्या दुनिया का कोई बंदा उसकी वकालत नहीं कर सकता। जस्टिस आप तब लिखते हो जब यार बंदा परफॉर्मेंस करके बैठा हो। हमें याद है जब उसने 100 मारी थी उसके बाद आपने बैठाया था, तो जस्टिस करना वाजिब था
कि भाई इसने 100 किया, आपने कैसे बैठा दिया। हमने जायसवाल के लिए जस्टिस क्यों किया? जायसवाल आपका पिछले T20 वर्ल्ड कप में था और बढ़िया बैटर था, जो खेलना आता था, आपने उसको बैठा दिया। बट अगर कोई खेल रहा है, रन नहीं कर रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो फिर आप उसके जस्टिस नहीं कर सकते। और सीधी सी बात है, ईशान किशन बोल रहा है भाई आपसे नहीं हो रहा, आप माइंडसेट पे वीक हो, मैं नहीं हूं माइंडसेट पे वीक, मैं स्कोर करूंगा। इवेंचुअली बात है ना, देखो ये ऐसी तो है नहीं कि कोई लीग या कोई इंडिया की बात टूर्नामेंट है है, कोई मैच संजू के लिए हो रहा है। देखो संजू के लिए हो सकता है बुरा लगे, किसी को कुछ लगे, बट संजू को सबसे पहले जो जस्टिस वाली बात है ना, अगर अब जो है वो इन 2 मैचों में जस्टिस आपके अपने लिए कर पाते हो, क्योंकि आपको अब कुछ ऐसा करना है कि आप दावेदारी रखो। अब दावेदारी में ईशान किशन का पलड़ा ऊपर आ गया है, अब आपको वो मिक्स में वो चीज लेकर आनी है कि भाई मेरे को भी देखो, मेरे में भी है वो चीज। तो ये काम उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखो ठीक है वो सब बातें अब कोई नहीं कर रहा, राइट लेफ्ट ये है वो है, आपके लेफ्टी 3 हो जाएंगे, ईशान अभिषेक तिलक, बट वो कोई मैटर नहीं है। अब क्या होगा ना, देखो संजू सैमसन कल को खेल भी जाएंगे, रन 50 बना भी देंगे, तो वो क्या है, पहले तो वो अपने रन बनाएंगे, हम वो इंटेंट नहीं देख पाएंगे संजू सैमसन का जो इंटेंट आपको दिख रहा हो यहाँ पर ईशान किशन का। ईशान किशन के साथ एक चीज है, ईशान किशन के मतलब सिर से एक बोझ उतर गया भाई, उन्होंने जो बैटिंग दिखा दी ना, अब वो अगर रन के लिए जाएंगे तो उन्हीं का नुकसान है, क्योंकि वो इंटेंट के नाम पर खेल रहे हैं। आज यार ये बातें होने लगी है 2 मैच के साथ, यार अभिषेक मारता है तो ईशान भी उतना ही मारता है भाई साहब, और सूर्या तो है ही नीचे अपने पास, तो रोकने वाले नीचे रखो ना, सूर्या है ही आपके, और सूर्या रोकने वाले अगर लग रहे हैं इन दोनों को देखकर तो क्या ही कहें अपने इंडियन क्रिकेट का, मतलब क्या हमारा लेवल पहुंच गया है। और तिलक आ रहा है यार आपका एक मैच्योर, मतलब इतना बढ़िया प्लेयर, भाई मैं तो ये कह रहा हूं ईशान किशन के साथ ओपन जाओ और काम बनाओ बढ़िया। और यहां पर एक चीज और भी ना, देखो इस सिचुएशन का जिम्मेदार और कोई तो है नहीं। देखो संजू सैमसन को भी मौका जब मिला तो उनके पास ही था ना, ये सीधे हम ये लगता भाई वर्ल्ड कप का ओपनर आपका मिल गया है, उसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस रही, उन परफॉर्मेंसेस के चलते तो आप वहां पर पहुंचे हो। और भाई देखो सिंपल सी बात यह है कि लकी ये मानो कि तिलक अभी नहीं है तो दोनों ही खेल रहे होंगे। अगर सिचुएशन ये आ जाती है भाई कि तिलक रेडी है, फिर बात ये होती है ना कि आप संजू और ईशान में से बाहर किसको रखोगे। अब वो सिचुएशन रहती है, और उसमें अगर आप पहले ही बाहर हो जाते तो फिर तो आपको ये 2 मौके भी नहीं मिलते। आपको अब ये 2 मौके मिलेंगे और इन 2 मौकों को ही आपको भुनाना पड़ेगा। और फिर आखिरी मैच आपका घर पर है, ये ना हो जाए कि भाई वो मैच आपके लिए पता चले कि कुछ टाइम तक के लिए इंडिया के लिए लास्ट गेम हो जाए। यार मनोज पता है अभी ना रोहित शर्मा का वो स्टार के साथ बैठ के बात कर रहे थे, उनकी एक लाइन बड़ी अच्छी थी। उन्होंने बोला यार क्योंकि रोहित की वजह से कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव को कप्तानी मिली, उन्होंने बोला यार देखो कप्तान है अलग बात है, पर 11 का मेंबर है, बैटिंग का मेंबर है, बैटिंग का हिस्सा है। अगर एक बैटर कमजोर नजर आता है वहां पे आपको, तो टीम में कमजोरी नजर आती है। कप्तानी अलग है, कप्तानी छोड़ दो, कप्तानी आपको जब आप खड़े हो गए आपके वहां करनी है। बैटिंग में तो सूर्य कुमार बैटर खेलता है ना, तो जब सवाल वहां उठ जाते हैं कि यार आप एक जो बैटिंग ग्रुप का हिस्सा और वो कमजोर हो। आज हमने शुभमन गिल को बाहर किया सिलेक्टर्स ने और ईशान किशन को लेके आया जस्ट बिकॉज कि भाई हो गए आप बहुत बड़े, हो सकता है भविष्य में आप बहुत बड़े बन जाए, आप सचिन विराट से 10 किलोमीटर आगे चले जाए, पर अभी क्या है, अभी नहीं है। और हम भी वही देख रहे हैं ना, 3 मैच जो आप देखते हो तो यार आपको लगता है यार ये संजू क्या कर रहा है। संजू को तो बाद में ये भी मिल गया ना कि चल ठीक है कर ले, संजू ने मारा भी है, पर वही वाली बात है, तो आपका नहीं है अभी तो आ रहा है तो नहीं आ रहा। शायद वो भी हो जाता अगर थोड़ा सा एक उनको वो भी मिलता साइकोलॉजिकल वाला फैक्टर कि अगर वो एशिया कप फाइनल वो मैच तिलक किए गए संजू फिनिश कर देते, हाँ, तो आप काउंट करते तो शायद मैं आज ये बोलता कि देख यार वो उस दिन बड़े दिन वो टेम्परामेंट दिखाया, माइंडसेट का वीक नहीं है, और उस बंदा दिन स्ट्रांग है। हुआ ये था कि आपकी पहले कैच छूटी थी, हाँ। और कैच छूटने के बाद फिर आपकी चलो विकेट भी गई थी। उससे जज बाकी यार आप लोग भी बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपके कमेंट्स भी हम चेक कर रहे हैं कि आप लोगों को क्या है कि मतलब जवाब तो सबका हमें पता है, बट आप लोगों को ये कि भाई अगर ये 2 मौकों में अच्छा करते हैं संजू, तो क्या आप वो बोलोगे कि नहीं संजू को ही रखो अभी, ईशान वेट कर लेंगे, या फिर आपको ये होगा कि इन 2 मैचों में जो भी करे तब भी जो है हमें आंसर जो है हमारा ईशान किशन है। ये आप बताइए।